आइए दोस्तों, अपने नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, पॉलिनोमियल। सो आप लोग जैसे कि पहले वीडियो डाले हैं तो आप सब देख रहे होंगे, तो उसका फीडबैक जरूर दीजिएगा कि किस तरह से है और क्या हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ओके, तो आइए देखते हैं। उससे पहले हम अपने बारे में कुछ आपको बताते हैं। मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। मैंने 2017 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था और 2022 में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। 2017 में मैंने अपना मैं स्कूल टॉप किया था, वो 75% मार्क्स मेरे आए थे। उस टाइम पे मेरे मैथ में 100 आउट ऑफ 100 आए थे, जो कि एक वाकई बहुत 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 ज़्यादा अच्छा, बहुत खुशी की बात थी मेरे लिए। उस टाइम पे इतना ऐसा कभी पहले हुआ नहीं था, या फिर मुझे पता नहीं हुआ होगा, लेकिन उसके बाद कैसा हुआ है नहीं ऐसा तो हम नहीं देखे। लेकिन उस टाइम 2017 में बहुत लोगों का आया था, ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरा ही आया था, बहुत लोगों का आया था। उनमें से मैं भी एक हूँ कि मेरा मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आया था। सो स्टार्ट करते हैं आवर न्यू चैप्टर, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बहुपद। देखते हैं बहुपद। देखिए आप लोग, एक होता है पॉलिनोमियल बहुपद और एक होता है समीकरण। तो बहुपद जो होते हैं उसके लास्ट में जीरो इक्वल टू जीरो नहीं होते हैं, लेकिन जो समीकरण होते हैं उसके लास्ट में इक्वल टू जीरो होते हैं। तो ये चीज को कब ध्यान रखेंगे आप लोग। जैसे रैखिक बहुपद आते हैं, देखते हैं पॉलिनोमियल बहुपद, इनके कितने टाइप्स पढ़ने हैं आपको। रैखिक बहुपद, रैखिक मतलब जिसके पास एक पद हो, जिसके पास एक पद, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। इंग्लिश में a polynomial which has one term, ठीक है। a polynomial which has one term, ओके। वन टर्म या फिर कह सकते हैं वन वेरिएबल, वन टर्म बोल सकते हैं या फिर वन वेरिएबल बोल सकते हैं। इसमें आप पद या चर बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, 2x - 3, 4x + 5, ये सब इसके एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसमें एक पद होगा, देखिए एक वेरिएबल होगा, यहाँ पे एक वेरिएबल है x, यहाँ पे एक है x। ऐसा नहीं कि सिर्फ x रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, 4y - 2 कुछ भी रह सकता है, ठीक है। एक सिर्फ एक वेरिएबल है। अब आते हैं द्विघातीय बहुपद, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें दो बहुपद रहेंगे, या पॉलिनोमियल व्हिच हैज टू टर्म या फिर टू वेरिएबल। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, x² + 2। देखिए x², x के घात इसमें कितना है, 2 है ना। तो ये द्विघातीय हो गया, मतलब इसमें घात चलेगा जिसके पावर में 2 है, ठीक है। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। जैसे देखिए टर्म एक ही टर्म है, उसका पावर भी एक ही है, तो इसमें कंफ्यूजन है कि टर्म या फिर वेरिएबल। यहाँ पे बोल सकते हैं आप पॉलिनोमियल व्हिच हैज टू पावर, जिसके दो पावर होते हैं उसे हम द्विघातीय बहुपद बोलते हैं। जिसके घात में दो हो, कितने हो, इसका घात 2 रहेगा उसे हम द्विघातीय बहुपद बोलेंगे। जैसे x² + 2 हो गया, y² + y + 3 हो गया, ऐसे अब देखिए त्रिघातीय बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। त्रिघातीय में होता है कि 3 घात रहेगा, जिसके पास 3 पावर रहेगा। पॉलिनोमियल व्हिच हैज 3 पावर, कितना पावर रहेगा दोस्तों, 3 पावर है। जैसे कि x³ + 2x² + 3x - 4। इसमें देखिए कितना है पावर में, यहाँ 3 है, 2 है, 1 3 के बाद उसका घटते हुए क्रम रह सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए y³ हो गया +3, ये भी कर सकते हैं डायरेक्ट, इसमें और सब पद नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट आ गया। तो ये सब त्रिघातीय बहुपद में आएंगे। अब आते हैं बहुपदों का शून्य। शून्य कैसे निकालते हैं, जीरो जब पॉलिनोमियल। देखिए मान लेते हैं एक इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, 2x + 3। अब इसको पहले ये बहुपद है, अब इसको हम समीकरण बनाते हैं। ये बहुपद है, अब इसको हम समीकरण बनाते हैं, बराबर में जीरो लिखते हैं तो वो समीकरण बन जाएगा। अब ये समीकरण बन गया था, अब इसमें देखना है कि शून्य उसे कहते हैं जिसमें इसका वैल्यू जीरो आ जाए। इसका वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। जैसे
ये 2 था, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा -3, तो x इक्वल टू -3/2। तो कहेंगे कि इस बहुपद का ये शून्य होगा। क्या होगा? इस बहुपद का ये शून्य होगा। जैसे देखिए आप क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल मतलब द्विघातीय बहुपद में, द्विघातीय बहुपद का ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अब जैसे देखिए एक एग्जांपल है x² - 3x - 4। पहले इसको हम समीकरण बना लेते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, आप सभी पढ़े होंगे। गुणनखंड निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ पे x² का मल्टीप्लाई कितना है? 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे -4 है, तो इसका वैल्यू -4 आया। ये हम रफ वर्क बता रहे हैं, इसको फिर हम मिटा देंगे या इधर कर लेते हैं। आप लोगों को समझने के लिए आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। जैसे देखिए 1 हो गया इंटू -4 है। अब -4 को हमें ब्रेक करना है ना? तो -3 को कैसे लिखेंगे? -3 को ब्रेक करके किस तरह से इस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो देखिए -4x प्लस x, बताइए इसको सॉल्व करेंगे -4x प्लस x को, तो -3x आ जाएगा कि नहीं? क्योंकि माइनस में 4x है और प्लस में x है, तो ये कम हो जाएगा तो 3x आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए x कॉमन कर लेते हैं, तो बचा x, यहाँ 4 बचेगा क्योंकि x का कॉमन करना सिखाया आप लोगों को, प्लस यहाँ 1 कॉमन करेंगे तो ये x बचेगा और -4 इक्वल टू 0। अब देखिए x - 4 यहाँ पे भी है और x - 4 यहाँ पे भी है, तो इसको कॉमन कर लेते हैं, x - 4 फिर x + 1 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 4। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा? एक 4 आ जाएगा और एक -1 आ जाएगा। इसी को हम शून्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्य बोलते हैं। इंग्लिश में इसे ही जीरोज बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो हमें गुणनखंड हम आगे भी पढ़ेंगे और धीरे धीरे जानेंगे कि कैसे निकाला जाता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में बताइए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्लास क्वेश्चन। हाउ कैन वी फाइंड दैट जीरोस बाय अ गिवन ग्राफ? अब हम लोग देखेंगे कि जब एक ग्राफ दिया हुआ रहता है तो हम उसका शून्य कैसे निकालेंगे, है ना? एक ग्राफ से हम शून्य कैसे निकालेंगे? तो उसका जवाब है द ग्राफ कट्स एट x एक्सिस बाय हाउ मेनी टाइम्स। मतलब एक ग्राफ है उस पे x एक्सिस पे कितनी बार कट किया गया है, यही बताएगा कि वो शून्य उसका कितना मान है ना? जैसे देखिए आपको नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ देखिए ये ग्राफ है, इसमें ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। तो x एक्सिस में देखेंगे कि कितनी बार कटा है। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ एक बार कट लगा है, तो इसका मतलब कि इसका शून्य कितना होगा? 1 होगा ना? एक ग्राफ पर x एक्सिस पर कितनी बार कट लगाया गया है यही शून्य बताता है। तो जीरोज की संख्या यहाँ पे कितनी है? 1 हो गया, एक बार कटा है। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.1 में। यहाँ देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें कट लगाया हुआ है, मतलब ये एक लाइन है। ये लाइन x एक्सिस को कितनी बार काट लेगा? तो आपका जवाब है कि एक बार भी नहीं। क्यों? क्योंकि x एक्सिस ये वाला लाइन होता है ना, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल जो होता है वो y एक्सिस होता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ये लाइन तो बहुत दूर है, आप देख सकते हैं इसके बीच में इतना गैप है, तो नहीं कटा हुआ है, तो इसका जीरोज कितना हो जाएगा? बताइए, 0 हो जाएगा। इसका शून्य की संख्या कितनी आएगी? 0 रह जाएगी। क्यों? क्योंकि x एक्सिस पे एक बार भी नहीं कटा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे x अक्ष पे कितनी बार कटा है? तो आप बोलेंगे एक बार, क्योंकि यहाँ पे कटा है और कहीं तो नहीं ना कटा है, नहीं। तो इसके शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। जीरोज की संख्या 1 हो जाएगी। आपसे पूछेगा कि क्यों होगा, तो आप बता सकते हैं कि इस ग्राफ में ये जो रेखा है या फिर ये जो ग्राफ है उसमें x एक्सिस पर एक बार काटा गया है, इस वजह से उसका शून्य 1 है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 3 आप बना लीजिएगा, बाकी सब क्वेश्चन आसान है। यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका x एक्सिस में कितनी बार काटा है? तो आप बोलेंगे 2 बार, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो इसका जीरोज कितना हो जाएगा?
टू हो जाएगा। इसका शून्य कितना होगा, टू होगा। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी ऐसे सारा क्वेश्चन आसान है, बाकी क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क छोड़ते हैं, होमवर्क में आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। देखते हैं अपने सफर में, ये है एक्सरसाइज 2.2। 2.2 का पहला सवाल है, शून्य निकालें और उनके बीच के संबंध को सत्यापित करें। फाइंड जीरोस एंड रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट। उन दोनों के बीच हमें रिलेशन भी बताना है। तो उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं, ठीक है। अब हमें शून्य निकालना है, तो शून्य निकालने के लिए, ठीक है, आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। उससे पहले शून्य निकाल के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है ना। इधर हम रफल कर लेते हैं, 1 है, और ये लास्ट का जो है -8 है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट को गुना करेंगे, -8 है। और -8 को इस तरह से तोड़ना है कि वो -2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करे। तो -4 और +2 को हम +2 में तोड़ सकते हैं, -8 को हम -4 और +2 में तोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों को जब गुना करेंगे तो -8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर -4x + 2x -8। अब देखिए माइनस का 4x और प्लस का 2x मिलकर माइनस का 2x बन जाएगा। तो इस तरह से हमें तोड़ना है, एक एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म लेके हमें इस तरह से इसको ब्रेक करना है। और ब्रेक करने के बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरह से गुणनफल को तोड़ा जाता है, ठीक है। अब यहाँ से हम x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, x -4 बचेगा। यहाँ से +2 कॉमन करेंगे तो x यहाँ पे बचा और -4 बचेगा। क्यों, क्योंकि 8 से 2 कॉमन हो जाएगा तो सिर्फ 4 बचेगा। अब यहाँ से x -4 और यहाँ भी x -4 है तो x -4 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, x + 2 बचेगा ना। अब यहाँ से x का शून्य आएगा, क्या आएगा, x = 4 आ गया और यहाँ से -4 आ गया। अब ये जो शून्य आते हैं तो इसका क्या यूज है, ठीक है। तो इसका यूज ये है कि यहाँ पर 4 रखेंगे ना तो ये वैल्यू 0 दे देगा, या फिर -4 रखेंगे ना तो ये वैल्यू 0 दे देगा। आप इसको रखकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। हम चेक करके आगे कभी बताएंगे। तो ये हो गया इसका शून्य। अब देखिए आप एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये जानिए कि अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है अल्फा, इसको हम एक को अल्फा बोल देंगे और एक को बीटा बोल देंगे। क्या बोल देंगे, एक को बीटा बोल देंगे, क्योंकि एक अल्फा शून्य हो जाता है, एक बीटा शून्य हो जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। क्यों होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c। ये जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया, ठीक है। हटा देते हैं, नहीं तो आपको लगेगा कि माइनस दिया। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग हो गया, क्या आएगा, -b/a। b को यहाँ रखेंगे, a को यहाँ रखेंगे, साइन पहले से ही है इसलिए यहाँ से कंफ्यूजन मत होना। एक होता है अल्फा × बीटा, शून्यकों का गुणनफल। ये होता है कांस्टेंट टर्म c और ये x² का कोएफिशिएंट। ये है आपका इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर लेंगे। जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है आप याद करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बाकी सब आसान है, आप खुद से ट्राई कीजिएगा, जैसे हम बताए हैं उसी तरह से बन जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर है। अच्छा देखिए वहाँ से संबंध भी बताना है, यहाँ पे हम संबंध बताते हैं, सॉरी। देखिए अल्फा प्लस बीटा लिखे हैं तो +4 4 + -4 ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। क्या लिखे हैं, -b/a। b का कितना वैल्यू है, 2 है। देखिए माइनस, अब b का वैल्यू कितना है, टोटल -2 है ना, तो -2 और a का वैल्यू कितना है, 12 है। अब यहाँ से मिस्टेक हो रहा है। अब देखिए गाइस मिस्टेक हो गया था, सॉरी। यहाँ पे 2 है और हम यहाँ पे 4 लिखे थे, सॉरी उसके लिए। यहाँ पे -2 आएगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा आ गया 4 और बीटा आ गया -2, तो यहाँ पे -2 लिखिए, ठीक है। और यहाँ पे -b/a, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे 1 है, ठीक है। अब 4 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस,
4 माइनस 2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 आएगा। 4 माइनस 2 2 इक्वल टू 2, ये आपका प्रूफ हो गया। जो अल्फा प्लस बीटा है शून्यकों का योग उसका वैल्यू माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। ये हो गया इसका प्रूफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अब देखिए टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 समीकरण बनाएंगे, पहले ये बात बता चुके हैं। टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। टी बराबर रूट अंडर 15। अब देखिए रूट में से तो निकलेगा नहीं, इससे ब्रेक कर लेंगे। एक प्लस में आ जाता है रूट 15 और एक माइनस में रूट 15 आ जाता है, क्योंकि कोई भी संख्या रहता है तो रूट से निकालने के बाद एक प्लस और माइनस में देता है। ठीक है, तो ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया ना। अब यहाँ पे इसको भी इसमें और सत्यापित करना है, कर सकते हैं आप। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए देता है ना। अल्फा का वैल्यू कितना आया था 4 आया था और बीटा का वैल्यू माइनस 2 आया था। सी का वैल्यू कितना है माइनस 8 और बटा 1, यहाँ से माइनस 8 बराबर माइनस 8 आ जाएगा। इसे भी आप प्रूफ कर सकते हैं। जब वैल्यू निकल गया तो आप कभी भी प्रूफ कर सकते हैं, मतलब लिख के प्रूफ कर सकते हैं। अल्फा बीटा आ गया तो अब यहाँ से हम प्रूफ करते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अल्फा कितना है 150 और बीटा माइनस में है तो यहाँ पे प्लस माइनस बनना हो जाएगा। डायरेक्ट लिख रहे हैं माइनस बी। देखिए यहाँ पे बी का टर्म नहीं है ना, आप बोलेंगे कैसे नहीं है बताइए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 0 इंटू टी माइनस 15 या फिर हम प्लस। अब देखिए टी स्क्वायर 0 में टी से गुणा करेंगे तो ये 0 बना देगा, तो टी स्क्वायर माइनस 15 ही बच जाएगा। लिख सकते हैं ना, तो माइनस बी बराबर क्या है यहाँ पे 0। ठीक है, तो 0 बटा 1 कुछ भी ये तो 0 में किसी से भी भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। तो हम 0 रूट 15 में से रूट 15 को घटा देंगे तो 0 प्रूफ हो गया। अल्फा इंटू बीटा देख लेते हैं सी बाई ए। अल्फा कितना है रूट अंडर 15 और ये भी माइनस रूट अंडर 15 है और सी कितना है सी है माइनस रूट अंडर 15 रूट अंडर नहीं है सॉरी माइनस 15 बाई 1 कितना है 1। अब देखिए रूट अंडर 15 और माइनस रूट अंडर 15 माइनस तो आएगा। अब रूट 15 में रूट 15 से गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्यों क्योंकि 15 का स्क्वायर हो जाता है। तो स्क्वायर खत्म रूट खत्म, माइनस 15 बराबर माइनस 15। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये हो गया पहला स्टेप, दो हम बता दिए, बाकी आप खुद बनाइए। ठीक है, अब आते हैं सेकंड। फाइंड पॉलिनोमियल ऑफ ग्रीन गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट 0। इन दोनों का देखिए हमें पॉलिनोमियल निकालना है, मतलब बहुपद निकालना है जिसका क्या दिया हुआ है शून्य दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है शून्य, जीरोस दिया हुआ है, जीरोस दिया हुआ है। जैसे शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ, सॉरी शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। ये क्या है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1 दिया हुआ है। आपको इसमें सब इम्पोर्टेंट पॉइंट हम बताते हैं। एक फॉर्मूला स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप इस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे, आपको एक क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात समीकरण मिल जाएगा। जैसे अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, हम क्या जानते हैं फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये जानते हैं। एक्स स्क्वायर को लिख देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4 है इंटू एक्स प्लस कितना है अल्फा इंटू बीटा -1। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस x/4 हो गया प्लस माइनस -1। इसको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम 4 आ जाएगा, 4x स्क्वायर हो गया माइनस x और -4। अब देखिए अगर हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं लेकिन ऐसे बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं है तो बराबर में हम 0 मान लेते हैं, समीकरण बना लिए। लेकिन हमें निकालना था बहुपद, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ आगे यहीं नीचे देखिए जी 4 को हम उधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से 4 में गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया समीकरण, क्योंकि बराबर में 0 लगा हुआ है, यहाँ नहीं है तो बहुपद। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है √5 दिया हुआ है ना।
अब हम इक्वेशन जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो उसमें रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 0 है, तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर है रूट अंडर 5। अब ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना, 0 में किसी से गुना करते हैं तो 0 एक्स स्क्वायर प्लस ये टर्म 0 हो गया तो खत्म हो गया 0 और प्लस रूट 5 ये हमारा बहुपद हो गया। समझ में आया? ये आपका एक्सरसाइज 2.2 खत्म हुआ। अब इसमें दो चार और क्वेश्चन है, इसमें भी और इसमें भी आप खुद से आपको होमवर्क है वो सब क्वेश्चन बनाइएगा, और जो नहीं बनेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसका सलूशन करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। बाकी बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट में बताइएगा, और कहीं कहीं पे जो भी आपको कमियां लगे वो आप एडवाइस सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।